नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान है हर्षदीप सिंह, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, फायर ब्रांड लीडर और बेस्ट ललित का अवार्ड भी इनको मिला है। लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। हर्ष जी, आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। सवाल ये उठता है कि आपकी पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं और आपका स्टेटमेंट भी आया था कि ये मौका प्रस्त सियासतदान है जो इस वक्त पार्टी को, आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ठीक है, आपने फरमाया कि अपॉर्चुनिस्ट लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि कहाँ उनको फ़ायदा मिल सकता है, कहाँ उनको कोई डेजिग्नेशन मिल रहा है, कहाँ उनको नाम मिल रहा है, कहाँ पार्टी उनको फ्रंट लाइन में रख रही है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा बहुत जगह होता है, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है। लोग आते हैं और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देखते हुए ये फैसला लेते हैं कि उनको रहना है या नहीं रहना है। पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो ऐसा लगता है कि आज की तारीख में आज का जो नेता है उसने तो त्याग दिया है, और वेस्टेड इंटरेस्ट ये तय करता है कि उसको किस पॉलिटिकल पार्टी में रहना है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये बाकी पार्टियों में भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। बलवंत सिंह मनकोटिया आपके रिलेशन में भी है, कद्दावर नेता है, और जब आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी तो लगता था कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। कितना नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है? कोई नुकसान नहीं होगा, जी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आने के बाद कभी आम आदमी पार्टी में कोई, जिस तरीके से वो पैंथर्स पार्टी में नहीं हिस्सा लेते थे, इसी तरीके से आम आदमी पार्टी में भी उन्होंने किसी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया। और पिछले 1.5 सालों से अगर आप देखें तो उनकी प्रेजेंस तो जो है वो शून्य के बराबर है किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में। वो तो वेंटिलेटर पे ही रहे हैं। जी जब उन्होंने पैंथर्स पार्टी छोड़ी थी, जी और उससे पहले भी अगर मैं कहूँ तो पिछले 8 वर्षों से उनका एसोसिएशन जो है वो बीजेपी के साथ रहा है। जी 2014 के बाद से ही उनके संबंध जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गहरे होते गए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में ही बैठे रहते थे। जी चाहे वो जुगल किशोर शर्मा जी के घर बैठे हों, या रविंदर रैना के घर में बैठे हों, या दूसरों के घर में बैठे हों, हमारे पास काम आते थे और वहाँ ज़्यादा जाते थे। और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए लोगों को जो है वो मना भी करते थे। अक्सर वो कहते थे कि इसके साथ मत जाइए, इसके साथ खड़ा मत होइए, ये तो बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला आदमी है, इसको बीजेपी छोड़ेगी नहीं, इसको बीजेपी वाले अंदर करवा देंगे। और उनको भी ये कहा जाता था कि अगर आप भी हर्षदेव के साथ दिखे तो आपके ऊपर भी गाज गिर सकती है। इस तरीके से बहुत सारे लोगों को, 1 2 3 4 नहीं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने कहा कि हर्षदेव का साथ छोड़ दीजिए, वरना आपको भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर्षदेव के पीछे लगी हुई है। ये 2015 से लगातार वो उन लोगों को कहते रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद दूंगा जो इस किस्म की बातें सुनने के बावजूद भी हमारे साथ खड़े रहे। कुछ को उन्होंने डिमोरलाइज किया भी होगा, लेकिन लोग हमारे साथ खड़े रहे। और भारतीय जनता पार्टी की जो कोताहियाँ थी, जो उनकी इरेगुलरिटीज़ उन लोगों ने की थी, या जहाँ जहाँ भी जनता के साथ धोखा किया था, उस हर एक इशू को मैंने उजागर किया। और बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे साथ खड़े रहे, और आज भी खड़े हैं। तो उनको भी मैं जो है वो आज सैल्यूट करता हूँ। लेकिन ये जी। कहना चाहूँगा कि उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर इस किस्म का डालने की कोशिश की जाती रही बारंबार। तो इसलिए हर्षदेव मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान उनका होने वाला है, बल्कि जी अब तो सीधा सीधा बैटल लाइंस आर ड्रॉन नाउ। और जी बीच में जब आपके साथ रहकर कोई आदमी आपको नुकसान करने की कोशिश करता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अंदर से ज्यादा डैमेज आदमी कर सकता है। अब चूंकि वो बाहर चले गए हैं, तो अब मुझे लगता है कि अब स्थिति जो है वो क्लियर है, लोगों को भी पता चल चुका है। अब लोग देख लेंगे, फैसला कर लेंगे कि आगे की किस तरीके से उनको चलना है। और जो अनसर्टेनिटी का एक माहौल बना हुआ था, जो शक शुबा का माहौल बना हुआ था, वो खत्म हो चुका है। हर्षदेव को कभी लगा, जो ब्लंटली बोलने वाला बोल्ड इंसान, उसको कभी लगा कि भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर है हर्षदेव भी? बिल्कुल,
बिल्कुल, बहुत बार ऐसा लगा भी, और भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव प्रयास किया कि हर्षदेव को किसी न किसी तरीके से चुप करवाया जा सके, इसको इंटिमिडेट किया जा सके, इसको हरास किया जा सके, लेकिन मैं तो किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूँ। मैंने जब सियासत में पाँव रखा था तो ये सोच के रखा था कि मुझे हर एक चैलेंज का, हर एक चुनौती का सामना करना है, और वो मैं बेखौफ होके हमेशा करता रहा हूँ। आपने देखा होगा असेंबली में भी जब मैं अकेला एमएलए बना 96 में, तो उस सरकार के साथ मैं अकेला खड़ा होता था उसके सामने, जिसके 62 जी एमएलए उस वक्त थे 96 में। तो जी कभी मैं पीछे नहीं हटा, और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं जी सियासत में लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं आया हूँ। इसलिए ना मैं कभी उन सरकारों से डरा, और ना मैं आज की सरकार से। वो लाख कोशिश कर ले, वो कहते हैं ना, लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा मंजूर होता है। खुदा होता है। आपने कहा कि 2014 के बाद से ही मनकोटिया का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी को क्यों चुना जब उन्होंने ज्वाइनिंग की वहां पे? देखिए, वो इसके बारे में वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो यहाँ कहा जा रहा है लोगों के बीच में कि पैंथर्स पार्टी को तोड़ने की जिम्मेदारी भी बलवंत मनकोटिया को ही दी गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा। वो लगातार उनके साथ रहते थे, और इसीलिए वो पैंथर्स पार्टी में रहते हुए भी पैंथर्स पार्टी में कभी नहीं रहे। जी तो लगातार हमारे वर्कर्स को तोड़ने की कोशिश करते थे, उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश करते थे, और फिर उन्होंने कहा मैंने छोड़ दी पार्टी। फिर हमारे एक साथी थे जो यशपाल कुंडल जी, जो सांबा से एमएलए बने हुए थे, उनको भी अपने साथ लेकर वो दिल्ली में चले गए, और वहाँ उनको उनको भी यही कहा कि आप ये छोड़ दीजिए पार्टी, क्योंकि ये बीजेपी आपको जीतने नहीं देगी। बीजेपी जो है, आप हर्षदेव की वजह से पैंथर्स पार्टी के पीछे पड़ी हुई है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। और जी उनको साथ लिया, और क्योंकि वो बीजेपी में ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनको लिया लिया और दिल्ली में भी इसलिए गए क्योंकि मैं एक दिन मनीष सिसोदिया जी से पहले ही मिल आया था, क्योंकि पैंथर्स पार्टी में भी उन्होंने ये कहा था कि हर्षदेव को निकाल दो, फिर मैं पैंथर्स पार्टी चलाऊंगा और बहुत सारे एमएलए बनाऊंगा मैं। ये जी भीम सिंह जी को उन्होंने कहा था, और जिन लोगों के सामने कहा था वो आज भी सौगंध खाकर ये बात कहते हैं कि उन्होंने भीम सिंह जी को ये कहा था कि हर्षदेव को बाहर निकाल दो, और फिर उसमें वो सक्सीड भी हो गए। लास्ट में जब मेरा जो है, मैं बाहर निकल गया साजिशों की वजह से, जिसका मुझे बहुत दुख है। जिस पार्टी को हमने बनाया, अपने लहू से सींचा था, उस पार्टी से हमें बाहर जाते हुए बहुत दुख हुआ, और ये सदमा शायद ताउम्र तक रहेगा। तो मैं उस दौरान में मनीष सिसोदिया जी से जाकर दिल्ली में मिला, और जब मैं मिला तो इन्होंने देखा कि अब ये यहाँ अगर ये चला गया तो शायद यहाँ फिर से ये अपने आप को जो है वो यहाँ अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर लेगा शायद जम्मू जी कश्मीर के जी अंदर। तो जी इन्होंने एक हफ्ते के बाद जाकर ही, मेरी मुलाकात के बाद, मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन इन्होंने पहले ही जाकर वहाँ हमारे यशपाल कुंडल जो साथी हैं एक और, उनको साथ लेकर वहाँ ज्वाइन कर दिया। जी और वहाँ भी शायद मकसद यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा होगा कि वहाँ भी जाकर इस किस्म का माहौल क्रिएट कर दो इसके खिलाफ पहले ही, ताकि इसको वहाँ एंट्री ना मिले। और मेरे एंटर होने के वक्त भी इन्होंने वहाँ बहुत ज़्यादा उपद्रव किया कि हर्षदेव जो है ये बहुत खराब आदमी है, हर्षदेव को आपने पार्टी के अंदर ले लिया तो पूरी पार्टी जो है वो बिखर जाएगी, टूट जाएगी, कोई इस पार्टी में शामिल नहीं हो। इस किस्म की बातें उन्होंने उस वक़्त भी कही थी आम आदमी पार्टी में, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुना, तो उसके बाद उन्होंने अपना जो है जो पैंथर्स पार्टी में जो उनका चलता रहा है, जिस तरीके से पैंथर्स पार्टी में वो वर्कर्स को डिमोरलाइज़ करते थे, वैसे ही आम आदमी पार्टी में भी उन्होंने शुरू किया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया कि आप पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के खिलाफ अगर कोई साजिश करोगे, तो वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है। और इनको 3-4 बार उन्होंने वार्निंग्स भी दी थी कि जी आप
पार्टी के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन या पार्टी लीडरशिप के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो पार्टी कार्रवाई कर सकती है, और इसीलिए शायद उनको वहां से वो बाहर निकाला गया। और शायद वो भी जाना चाहते होंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ तो जैसे मैंने कहा उनका तो पहले से सांठगांठ था। अब जब उन्होंने दिल्ली में जाकर ज्वाइन किया तो वहां भी जितेंद्र सिंह जी ने उस वक्त कहा था कि ये हमारे साथ 2014 से ही हमारे संपर्क में रहे हैं मनकोटिया जी। और वहां जो नेता बैठे थे उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि 2008 से ही ये हमारे साथ जो है वो एक संपर्क में रहे, हमारे एसोसिएशन में रहे थे। तो ये कोई नई बात नहीं है कि वो वहां चले गए हैं, उनका मन तो वही था, सिर्फ शरीर यहाँ था, तो अब वो उसको साथ लेकर जा रहे हैं। जी। लेकिन हर्षदेव जी, उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे पता होता हर्षदेव ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है तो मैं आम आदमी पार्टी में नहीं जाता। आइसोलेशन के बाद वो आइसोलेशन हो गई थी। देखिए, वो अपने बयान जो है वो लगातार बदलते रहते हैं। वो एक कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी चिल्लाते हैं मीडिया में आकर बहुत जोर जोर से कहते हैं कि ये बागड़ियों की पार्टी थी इसलिए मैंने छोड़ा। वो इसलिए नहीं कहते कि मैंने इसलिए छोड़ा, कभी कहते हैं ये उनकी पार्टी थी, राष्ट्र विरोधियों की पार्टी थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। कभी कहते हैं मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है, कभी कहते हैं मैं आम आदमी पार्टी में था ही नहीं, मेरी मेंबरशिप दिखाओ कहीं। एक जी बयान पे तो टिके रहे कम से कम कि जी आपकी वजह क्या है। जब आदमी कंफ्यूज्ड होता है और व्हेन समबडी इज नॉट श्योर अबाउट हिमसेल्फ, तो इस वक्त इस किस्म के बयान, कंफ्यूजिंग बयान देता है, वही वो कर रहे हैं। जी अगर आप ये कहते हो कि आपके साथ षड्यंत्र हुआ है और आपको निकाला है, तो फिर आप ये क्यों कहते हो कि आप मेंबर ही नहीं थे। जी अगर आप मेंबर ही नहीं थे तो आपके एग्जैक्टली साथ षड्यंत्र कैसे करती पार्टी, और आपको जी बाहर किस कहां से निकालना था बाहर आपको। जी और हर्षदेव जी बागड़ियों की पार्टी कहते हैं आप इसको, जी तो जी मुझे बताइए कि कौन से ये बागड़िया, पहले आपको डिफाइन कीजिए ये बागड़िया होते क्या हैं। ये तो बड़ा अजीब जो शब्द है, इसका बहुत ही मुझे लगता है कि कंटेम्पचुअस वर्ड है, और जिसका आज पूरे जम्मू कश्मीर में जिसकी आलोचना की जा रही है, इस किस्म के अल्फाजात जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये जिनको आप बागड़िया कह रहे हैं, आप इनको कौन ला रहा है यहाँ। अगर आप यूपी बिहार के लोगों की बात करते हैं, इनको जम्मू जी कश्मीर में कौन लाया। इनको जी तो बीजेपी ने यहाँ लाया है। उन्होंने जी इस जो ये कहा कि डोमिसाइल यहाँ आप रहते हैं तो डोमिसाइल बना लीजिए, अपने वोट भी बना लीजिए, जी और वोट बना के यहाँ रहिए और वोट डालिए भी और इलेक्शन भी लड़िए। तो ये कौन सी जी पार्टी है। ये जी क्या जिनको आप बागड़िया कहते हैं वो बीजेपी पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, ये बताइए। जी इस किस्म के बयान देकर आप लोगों को कब तक मूर्ख बना सकते हैं। जी राष्ट्रद्रोही हर्ष आपको लगती है पार्टी जो केजरीवाल जी ये कहते हैं कि वो जी भारत को नंबर 1 मुल्क बनाना चाहते हैं, वो आपको राष्ट्र विरोधी लगते हैं। और जो जी लोग जात और मजहब के नाम पर लोगों को पूरे मुल्क के अंदर तकसीम कर रहे हैं, जो नफरत पैदा कर रहे हैं समाज के अंदर, वो आपको बहुत बड़े राष्ट्रवादी लग रहे हैं। ये किस किस्म हर्षदेव जी की बातें आप जी करते हैं। तो जी ये जी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बैलेंस जो है वो इक्विलिब्रियम जो होता है ना, एक मेंटल इक्विलिब्रियम, वो कहीं डिस्टर्ब हो गया लगता है, मुझे ऐसा जी लगता हर्षदेव जी, आखिरी सवाल आपसे। उनका ये भी आरोप था कि कुछ लोग आकर के दिल्ली से जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी इकाई को डिक्टेट करते हैं, अपनी डिक्टेशन पर पार्टी को चलाते हैं। ये आखिरी है। अच्छा सवाल। अच्छा, तो बीजेपी को कौन चला रहा है भाई साहब। जी बीजेपी का एक भी फैसला जम्मू कश्मीर के नेताओं को नहीं है अधिकार लेने का फैसला। जी फैसला दिल्ली में होता है, और इनको पता ही नहीं होता है जम्मू कश्मीर वालों को कि क्या जी फैसला होने जा रहा है। जी ये तो अगले दिन अखबार में पढ़ते हैं और उसके बाद ताली बजाते हैं। जी जम्मू कश्मीर की बीजेपी टीम को इन लोगों ने सिर्फ भंगड़ा डालने के लिए रखा है कि जो भी फैसला दिल्ली वाले करेंगे, आप लोगों ने ढोल बजाना है और लोगों को कहना है कि ये बहुत अच्छा फैसला है। मुझे बताइए कि एक सिंगल डिसीजन जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार भी जब रही, क्या ये ले सके। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए लोग इतने प्रदर्शन उस वक्त भी करते रहे, लेकिन कोई बीजेपी का आदमी कैबिनेट में नहीं बोल सका। यहाँ 3.5 साल तक ये सरकार यहाँ चलाते रहे।
एक बार भी ये नहीं बोल सके कि छुट्टी होनी चाहिए, और ना ही इनका नुमाइंदा बोल सका, क्योंकि दिल्ली से इनको बोलने की इजाजत नहीं थी। तो इनको तो कोई भी बयान देने से पहले दिल्ली में पूछना पड़ता है, और दिल्ली जो फैसला करती है वो फैसला ये लोगों को कहते हैं कि आप, ये बहुत बड़ा अच्छा फैसला है। जब स्टेट छीनी गई हमारी, दिल्ली में फैसला लिया दिल्ली के नेताओं ने, और यहाँ के लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम को कि आप ताली बजाइए, आप थाली बजाइए, आप भंगड़ा कीजिए। और बीजेपी के लोगों को हमने नाचते हुए देखा, भंगड़ा डालते हुए देखा, और लोगों को कहा कि आप भी सेलिब्रेट करो, क्योंकि जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा हमसे छिन गया है, ये आपको सेलिब्रेट करना है, क्योंकि दिल्ली के आकाओं का हुक्म है। जी। ये कौन सी बातें करते हैं कि आपकी वहां से, यहाँ तो हम तो प्रदर्शन भी करते हैं जहां दिल करता है। कल भी मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ यहाँ बहुत बड़ा एक प्रदर्शन किया है उधमपुर में, और अक्सर जहां जहां हमें लगता है हम बात करते हैं, बयान देते हैं, और जहां जहां भी लोगों की मुश्किलातें हमें नजर आती हैं तो हम उनको उठाते हैं, उभारते हैं। तो ऐसी तो कोई, मुझे तो ऐसी कोई बात अभी तक दिखी नहीं है इस पार्टी की। हर्षदेव जी, बहुत आप हमारे साथ शामिल हुए, धन्यवाद। थैंक यू।